अगर हम बात करते हैं इलियट वेव थ्योरी की, नियो वेव थ्योरी की, तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है कि इलियट वेव थ्योरी या नियो वेव थ्योरी में क्या क्या कंटेंट रहता है। बट आज आपको मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप मेरा कोर्स ये ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है और ऐसी क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इस कोर्स को यूनिक बनाते हैं, इंडिया का नंबर 1 कोर्स बनाते हैं। जैसे कि ऑलरेडी अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए जुड़े हो तो थोड़ा आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये चैनल ही एक ऐसा लोता चैनल है पूरे यूट्यूब के ऊपर जहां पर आपको 98% की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। 1 से 2 बार मेरा 2 साल के अंदर एसएल हिट हुए हैं। अगर हम एसएल हिट होने को भी एक ट्रेडिंग का पार्ट मानते हैं तो आप 100% की एक्यूरेसी मान सकते हैं। बट अगर हम एसएल को भी कंसीडर करें तो भी हमारे को यहाँ पे 98% टाइम हमारी जो वीडियोस आई हैं, तकरीबन 500 से ऊपर की वीडियोस हैं, जिसके अंदर 300 से ऊपर की वीडियोस में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स को एनालाइज किया हुआ और आप जाकर के वो देख सकते हैं। 98% प्लस की आपको वहाँ पे एक्यूरेशन जो है देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्या क्या कंटेंट है, ऐसी क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आप भी इस टाइप की एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा इस कोर्स की जो मेन ब्यूटी है वो है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और लोकेशन। ठीक है, तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर कवर करने वाले इम्पल्स वेव, जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से पता ही है। टर्मिनल इम्पल्स वेव होती है, एंडिंग डायगोनल होता है, लीडिंग इम्पल्स होती है, ट्रंकेशन क्या होती है, फेलियर पैटर्न क्या होता है, एक्सटेंशंस कैसे मार्क करते हैं। एक्सटेंशन का आपको कहीं ना कहीं रूल समझ आ जाएगा। रूल क्या होता है, जैसे एग्जांपल 5+4 9 की वेव्स होंगी, आपको ये तो पता चल जाएगा, बट उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, कैसे उसको लाइव मार्केट के अंदर मार्किंग करी जाती है, जो एक अपने आप में बहुत ही मेजर कंसेप्ट है। अगर आप एक्सटेंशन प्रॉपर मार्क नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी 1 2 3 4 5 सीखने के बावजूद भी आपकी मार्किंग सही नहीं होगी और कभी भी आप वहाँ पे प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी एक्सटेंशन में एक्यूरेसी नहीं होगी। क्योंकि बहुत सा ट्रेडर यहीं पर आकर के गलती करता है, एक्सटेंशन को प्रॉपरली मार्क नहीं कर पाता। जस्ट एक 5+4+4 से एक नंबर जानने से हमारी मार्किंग कभी भी सही नहीं होगी। इसको कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, क्या इसका बिहेवियर होता है, वो सारी चीज़ें भी हमारे को कंसर्न रखना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं करेक्शन की, तो वहाँ पर हमारे को फ्लैट पैटर्न होता है, जिगजैग पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न होता है। और जब भी अगर हमारी करेक्शन एक्सटेंड होती है तो वहाँ पर हमारे को डबल कॉम्बिनेशन, ट्रिपल कॉम्बिनेशन पैटर्न देखने को मिलते हैं। अगर हमारे को फ्लैट पैटर्न दिखने को मिल रहा है तो उसके अंदर भी जैसे कि 3 3 5 के सबऑर्डिनेट में रहता है, बट उसके अंदर जो 5 वेव जो सी वेव होने वाली है उसके अंदर भी आपको एक्सटेंशन देखने को मिल सकती है। जिगजैग के अंदर ए वेव के अंदर भी हमारे को एक्सटेंशन देखने को मिलती है। तो जब तक आपको एक्सटेंशन क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी जो करेक्शन का पार्ट है वो भी आपका परफेक्टली नहीं बैठेगा। जो एक मेरे कोर्स की बहुत ज़बरदस्त एक अपने आप में एक ब्यूटी है, जिससे आप एक हाई लेवल के, एडवांस लेवल के एक प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप इलियट वेव कहीं से सीखा हुआ है तब भी आपको ये एक ड्रामेटिकली आप में चेंज ला सकता है, आपकी एक्यूरेसी को हाई लेवल पे लेके जा सकता है। और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो हम जो कोर्स में कंटेंट को हम कवर करते हैं बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के जेड तक जाते हैं, हर चीज़ वो कवर करते हैं जिसमें आपको कोई भी इश्यूज़ ना आए। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर टूल्स की, तो इसके अंदर हम फिबोनाची एक्सटेंशन को बहुत ही बेसिक से बहुत ही डीप में समझते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके ऊपर काम करते हैं। टाइम रूल क्या होता है, टाइम रूल किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे उसको बिहेवियर होता है, कब हमारे को इसके अंदर पैटर्न कन्फर्मेशन मिलती है, उसके ऊपर काम करते हैं। चैनलिंग कैसे काम किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही सही नहीं होगा तो आपकी कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं जाएगी। चाहे आपकी एनालिसिस भी सही हो जाएगी बट उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर सही नहीं है। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसको आप सीखने के बाद आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपको ट्रेड कैसे करने हैं, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट में आपको अच्छे से सीखने को मिलता है। और अगर हम बात करें जो ग्लैन लिली का एडवांस लेवल है, जो मैंने उनसे पर्सनल ट्रेनिंग ली है, जिसके ऊपर कोई भी बुक नहीं बनी। अगर आप देखेंगे जो उनकी नियो वेव बुक है, वो ऑलरेडी जो बुक है वो पुरानी बुक है, 1990 में वो पब्लिश हुई थी। उसके बाद उन्होंने कोई भी बुक प्रिंट नहीं करी। उनके बाद जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है, उन्होंने जो भी उन्होंने कोर्स दिया है, वो उन्होंने अपना पर्सनल कोर्स दिया। तो जैसे कि मैंने भी उनसे कैलिफोर्निया में बाय ऑनलाइन ही कोर्स किया है, तो उसके अंदर जो कंटेंट कवर करते हैं उसका नाम है डायमेट्रिक फॉर्मेशन, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन, न्यूट्रल ट्रायंगल, फिफ्थ फेलियर एंड थर्ड एक्सटेंशन टर्मिनल। तो ये वाले कोर्स के अंदर भी आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कंसेप्ट आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको इस कोर्स में ही सीखने को मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस कोर्स की जो मेन ब्यूटी है वो है साथ ही साथ में बिहेवियर ऑफ पैटर्न्स, कि कैसे पैटर्न का बिहेवियर है, इम्पल्स का क्या पैटर्न है, एक्सटेंशन में क्या बिहेवियर है, और अगर बात करो फ्लैट का क्या बिहेवियर है, जिगजैग का क्या बिहेवियर है, लोकेशन कहाँ पे बनती है, मार्केट सेंटीमेंट कैसे काम करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका किस तरीके से रहने वाला है, आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रहने वाले हैं, आपके टारगेट कैसे लेने वाले हो, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है,
सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती है, क्योंकि ये एक अपने आप में पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ पर आपको कोई भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई EMA लगाने की जरूरत नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आपको प्लेन चार्ट के ऊपर काम करना और जस्ट और एक प्राइस एक्शन के जो फॉर्मेशंस है उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर एग्जीक्यूशंस करनी है। तो जो सबसे मेन कंसेप्ट है कि अगर आप एनालिसिस आप सीख भी लेते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है एग्जीक्यूशन। आपको एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे काम करते हैं। प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कैसे आपको इसके अंदर आपको एक प्रो लेवल तक पहुँचना है, उसके लिए क्या क्या टर्म्स रहने वाली हैं, कैसे आपको उसको एक सेटअप बना करके आपको उसके ऊपर काम करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। डायरेक्शन और लोकेशन, आप मेरी 2 साल से अगर वीडियो देखे होंगे आपको पता होगा, वहाँ पर हर वीडियो में मैं हर जगह बात करता हूँ कि अगर आपकी डायरेक्शन सही है तो ही आप इस मार्केट में पैसा बना सकते हो। बहुत लोगों को यही नहीं कंसेप्ट क्लियर होता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। मार्केट लगता है कि सीधी सीधी ऊपर जा रही है, बट जब बीच बीच में वो गिरावटें आती है वो आपको लॉस दे देती हैं। वो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ से हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई, बट आपकी डायरेक्शन अगर एक वक्ती तौर पे चेंज हुई है, कौन सी डिग्री की चेंज हुई है, कब वो डायरेक्शन अपनी दोबारा कन्वर्ट कर लेगा, या कौन से लेवल्स के कटने के बाद आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बहुत ही तरीके से आपको इन डेप्थ में जाकर के इस कोर्स में सीखने को मिलने वाला है। सबसे मेन चीज़ एक और है जो है लोकेशंस। अगर आपकी लोकेशन सही नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपका ट्रायंगल कहाँ बनता है, आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन कहाँ से कैसे बनती है। बहुत जगह आपने देखा होगा सेकंड वेव में ट्रायंगल नहीं बनता, बट मैं कहूँगा सेकंड वेव में ट्रायंगल बनता है, बट उसका एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको एक ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलती हैं। एक्स वेव में क्या क्या पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, कैसे उसके अंदर एक्सटेंशंस मिलती हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टर्मिनल इम्पल्स मार्क कर रहे हो, एंडिंग डायगोनल मार्क कर रहे हो, तो वहाँ पर वो कौन सी लोकेशन पे है वो आपको पता होना जरूरी, नहीं तो आपकी कभी भी एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन तो वो 1 महीने की रहने वाली है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 15 अक्टूबर से हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये इसको जल्दी से कर सकते हैं। और मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी रात को 9 से 10 बजे, जब आप रोटी वोटी खा के डिनर वगैरह करके फ्री हो जाएंगे, ताकि आप फोकस दे पाएँ लर्निंग पे। तो ये जूम मीटिंग पे रात को 9 से 10 की क्लास रहेगी, डेली रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, और जैसी क्लास होगी उसके हाफ एन आवर बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, और जो रिकॉर्डिंग आएगी वो भी आपके पास लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहने वाली है, ठीक है। कभी भी आप उसको लगा करके आप उसको चेकआउट कर सकते हो, कोई इशू हो, कोई डाउट हो, आप उसको देख सकते हो। साथ ही साथ में एक हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा, जहाँ पर आप जो अपने होमवर्क्स आपको दूंगा वो आप वहाँ पे सबमिट करोगे, जो भी आपकी क्वेरी रहेगी आप वहाँ पे सबमिट करोगे, मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व करूँगा। और जो डेली क्लास रहेगी और डेली आपके डाउट भी क्लियर करे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने किया तो उसके डाउट हमारे 3 दिन बाद क्लियर होंगे, तो आपका कभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो आज सेशन में हमने किया उसका आज ही हम उसका डाउट क्लियर करेंगे, ताकि जो हम कल नई क्लास करने वाले हैं उसका डाउट हम उस क्लास में करें, मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। उसके बावजूद भी आपको 1 महीने बाद भी कभी कोई क्वेरी आती है, डाउट आता है, तो मेरा नंबर आपके पास रहेगा, तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20,000 प्लस GST 3600 की है, तो टोटल ये 3,600 इसका अमाउंट आता है। अगर आप ये पे करके आप इसको करना चाहते हैं तो आप 15 अक्टूबर से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल जो है यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा कोई भी मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, इसके अलावा कोई मेरा UPI नंबर नहीं है। यहाँ पर आपको दिया गया है यही मेरी कंपनी का नेम है, और आपने जो भी अमाउंट डालना है सिर्फ और सिर्फ इसी अकाउंट में डालना है। और अगर आप यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट जो है आप मेरी elitewavinstitute.com पे जा करके कर सकते हैं, वहाँ से आप कार्ड्स अपनी EMA भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी EMA का जो मेरा मेल ID है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और मेरा elitewave का जो .com है वेबसाइट का वो भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो आप जा करके ये पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और जो स्क्रीनशॉट भेजेंगे वो ये वाला नंबर है, आप इस नंबर पर भेज दीजिएगा, तो आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी। और मिलते हैं फिर 15 अक्टूबर को, अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हैं। तो फिलहाल इतना ही है, और मिलते हैं कोर्स के अंदर।